कर सकता है, क्योंकि किसी का किसी व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं होता है। ये तो लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है। और कोई अगर अपराध करता है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वह कार्रवाई होनी चाहिए, और वह कार्रवाई पूरे तौर पर हुई है। यहाँ तक कि जहाँ तक गया का मामला था, गया के मामले में हमने समाचार पत्रों में यह भी देखा कि ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। तो मैंने तत्काल डीजीपी को कहा कि आप पीड़ित के परिवार से संपर्क कीजिए, वरीय अधिकारी को भेजिए और पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उसके बारे में उनको जानकारी दीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि जो जांच कार्य चल रहा है उस पर उनको भरोसा है या नहीं। अगर उनको भरोसा नहीं है और वे चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो तो हम लोग इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। इसलिए पटना जोन के आईजी अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ परिजनों से मिले, परिवार के लोगों से मिले और उसके बाद जो कुछ भी आईजी ने कहा या उनके परिजनों ने कहा और पुलिस अपना काम कर रही थी, तो ये बात तो समाप्त हो गई। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि इसके अलावा और कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए, कौन सी कार्रवाई होने में कोई चूक है, क्योंकि घटना घटी है उससे कोई अगर आज बोलता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और शायद उन लोगों की तुलना में जो लोग सिर्फ बोलकर संतुष्ट हो जाते हैं उनसे ज़्यादा दुख हमको है। तो उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। और आप यह भी जानते हैं कि जब उनके घर पर छापा पड़ा तो शराब की बोतलें बरामद हुई और उसके आधार पर एक्साइज एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखिएगा तो जनता दल यू ने त्वरित कार्रवाई की। तो किसी भी मामले में कोई कोताही नहीं है और पूरे सख्ती के साथ पूरी कार्रवाई की जा रही है और हर हालत में चार्जशीट जल्दी लोग दायर करेंगे पूरे साक्ष्य के साथ और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध करेंगे। और मुझको पूरा भरोसा है कि इस मामले में पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय मिलेगा और जो भी जिसने अपराध किया है उसको जरूर कानून के मुताबिक दंड मिलेगा। इस बीच में एक और घटना घट गई, एक सिवान के पत्रकार की हत्या हो गई। तो उस मामले में भी पूरी कार्रवाई की जा रही है, हर प्रकार से कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। हमें भी इस बात को लेकर काफ़ी दुख भी है और हम चिंतित भी हैं। आखिरकार पत्रकार का काम है लिखना, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो बोलना, और अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है तो हम तो इसको अपने ऊपर हमला मानते हैं और इस दृष्टिकोण से हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। मुझे अपने पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन कल ही मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उनके परिजन सीबीआई की जांच चाहते हैं। इसलिए कल रात में ही हमने डीजीपी से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की है और सिवान में पत्रकार हत्याकांड के मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय हम लोग ले रहे हैं और आज ही इस बारे में निर्णय लेकर हम लोग केंद्र सरकार को संसूचित करेंगे। ये मामला हम लोग सीबीआई को दे रहे हैं। इसलिए किसी के मन में रत्ती भर भी किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई घटना घटती है तो उसके चलते जो भी पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं इसे स्वाभाविक मानता हूँ, लेकिन हमारा यह सिद्धांत है
कि घटना अगर घटेगी तो उसको तार्किक परिणति तक उसके जांच को ले जाना चाहिए और कानून के मुताबिक जो हमारे देश में प्रावधान है उसमें दोषी को सज़ा दिलवानी चाहिए। और इस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ की स्थिति को देखते हुए, वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के लोग बहुत अच्छे ढंग से निष्पक्षतापूर्वक और निर्भीक होकर बिना किसी दबाव के काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है एक माहौल बनाया गया है, तो उसके मद्देनज़र हम भी चूँकि उसी प्रकार से दुखी हैं और कंसर्न्ड हैं, इसलिए इस मामले में अगर जो जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से तो उसको ध्यान में रखते हुए, और आज भी ये बातें समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई, इसलिए आज ही इस मामले को मौखिक रूप से तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन औपचारिक निर्णय भी कुछ घंटे के अंदर हो जाएगा और इसकी पूरी जानकारी सूचना भेज दी जाएगी। जी, आपके पिछले कार्यकाल को अपराध के दृष्टिकोण से, कानून के व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना गया। अब ज़्यादा लोगों ने कहा था कि आपके शासनकाल में था, लेकिन इस शासनकाल में एक बार फिर से जंगल राज का आ गया है। क्या आपको लगता है कि आपके सहयोगी दल के साथ होने की वजह से ये आपको व्यवस्था किया जा रहा है? देखिए, ये सब तो जिसको कहिए कि बिला वजह कोई इसमें दम नहीं है, अकारण ये सारी बातें की जाती हैं। मुझे मालूम है कि पिछले चुनाव में जो लोग जंगल राज का डर दिखाकर वोट लेना चाहते थे और जब बुरी तरह हार गए तो रिकंसाइल नहीं कर पाए, इसलिए हर चीज़ को उसी एंगल से पेश करेंगे। और अभी एक और बहुत बड़ा काम हम लोगों ने कर दिया, वह है शराबबंदी का। तो हम जानते हैं इस देश में लीकर लॉबी का कितना प्रभाव है, तो सारे चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए वह भी अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। तो हम चाहे जनहित में जितनी मेहनत करते रहें, कोई एक घटना को लेकर चाहे उस घटना के बारे में उनसे ज़्यादा संवेदनशीलता हमारी हो, लेकिन मतलब उससे नहीं है। इसमें पहले से ही तय जो बयान दिए जाते हैं और बहुत सारी चर्चा हो जाती है, वो पहले से तय रहते हैं क्या बोलना। तो इसलिए मैं उन बातों पर नहीं जाता हूँ। मेरा काम है काम करना। जनता ने काम करने के लिए जनादेश मुझको दिया है, हम काम करते रहें। और प्लीज़, और जो कुछ भी जनादेश हमको मिला है और हमने लोगों के बीच जो वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए अहरनिश हम काम करते हैं, काम करते रहें। और बिहार में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। इसके बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता है उससे कोई परिस्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप केस टू केस बेसिस पर देख लीजिए और बिहार सरकार के रिस्पॉन्स को देख लीजिए, और इसी प्रकार की घटनाओं में अन्य राज्यों में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में या केंद्र शासित दिल्ली राज्य में आप तुलना कर लीजिए। अगर कोई निष्पक्ष विश्लेषण करता है तो इन सब चीज़ों की तुलना करें। लेकिन अगर मन बना हुआ है कि भाई हमें तो बोलना है, क्योंकि उनकी राय ऐसी थी, और आज जो कुछ भी हो हर हालत में हम वही राग अलापेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। तो मैं तो उस मामले में कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ वह है काम, निष्पक्षतापूर्वक, कानून सम्मत ढंग से, संविधान सम्मत ढंग से, पूरी पारदर्शिता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, वायदों के प्रति। आप आज देख रहे हैं कि समाज में किस तरह का वातावरण बना इस शराबबंदी को लेकर के चारों तरफ, बिहार ही नहीं बिहार के बाहर। लेकिन चंद लोग जो इसके खिलाफ हैं वो अपनी बात कहेंगे ही, और तरह तरह से जो सामर्थ्य वाले लोग हैं, बहुत सारे जो खिलाफत कर रहे हैं उनमें बहुत सामर्थ्य वाले लोग भी हैं, तो अपने अपने ढंग से करेंगे।
तो वो अपनी जगह पर चलता रहेगा। मुझे इन बातों से भी कोई एतराज़ नहीं है, मैं अपना काम करूँगा। और ये 2 घटना जिसकी चर्चा बहुत हो गई है, इसके बारे में बता दिया। और किसी भी घटना के बारे में मैं तो कहता हूँ कि कोई निष्पक्ष विश्लेषण करे, बिहार में क्या होता है, और उसी पैमाने पर दूसरे राज्य को भी उसी कसौटी पर कसे। मैं और कुछ नहीं करता हूँ, विनम्रतापूर्वक कहता हूँ। बाकी मैं जानता हूँ कि मेरी बात कोई इस आधार पर कोई करने का फुर्सत नहीं निकालेगा, लेकिन फिर भी मुझको उससे भी कोई एतराज़ नहीं। मुझे तो अपना काम करना है। हम तो जनता के प्रति जवाबदेह हैं और अपना काम करते रहे। बिल्कुल गलत बात है। कैसे? जरा उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए जरा। ये बात हो जाए, डिबेट हो ही जाए, ये प्रेस इंटरेक्शन हमारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 मिनट प्लीज नहीं प्लीज आप बैठिए। जो सवाल पूछ रहे हैं वो आपको भी मौका मिलेगा। यहाँ तो कम से कम पूरे तौर पर इसकी मर्यादा का पालन कीजिए। एक व्यक्ति पूछ रहा है, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, बताइए कौन सा चीज़ नेग्लेक्टेड है? कौन सा चीज़ नेग्लेक्टेड है, हमको बता दीजिए। अभी एक जो महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है स्वयं सहायता समूहों का जिलों में, उसमें डीजीपी पूरे आंकड़े रखते हैं। बताइए वो आंकड़े गलत है या सही है? Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.